यार वो ऑटो वाले ने तो कैंसिल कर यही, इनकी डेथ हो गई थी। Passando esse यस। oba em Baku Sama. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। और मैं अभी स्वागत कर रहा हूँ आपका डायरेक्ट पुणे से। हाँ, क्योंकि मैं अभी हूँ पुणे में और बस एक दिन के लिए हूँ। तो यहाँ अभी मैं कोरेगांव एरिया है, यहाँ पे मैं हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना, अगर पुणे में हूँ तो यहाँ की जो भी चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ आपको दिखाऊँ। तो यहाँ से जो नियर बाई जो जगह है जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है आगा खान पैलेस। तो अगर देखें तो बहुत ही एक आप कह सकते हो पुरानी हिस्टोरिकल जगह है, पैलेस है। तो मस्ट विजिट शो कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचकर आपको उसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ ऑटो को। ऑटो वाले ने तो कैंसिल कर दिया, फिर से बुक करना पड़ा है और जल्दी बुक नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे रोड कुछ ऐसी है और मेरे को जाना है इस साइड, बट ऑटो कोई बुक नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल से एक बुक हुआ था, वो भी कैंसिल कर दिया। चलो भाई, फाइनली ऑटो वाला आ गया। अब चलते हैं, हमारा जो डेस्टिनेशन है आगा पैलेस, आगा खान पैलेस। यार आज संडे है तो ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, दिखा तो रहा है बस 5 मिनट। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। रास्ते जिसकी मंजिल से निकलती है राहें एक और मंजिल की, मंजिल जो आगाज है हर नए रास्ते का, रास्ते जिनका कोई अंत नहीं। हर रोज एक सुबह होती है नई, जो देती है हौसले मेरे जज्बातों को और कहती है जिंदगी को उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। तुम्हारा मकसद है चलना उन रास्तों पर। चलो भाई, आ गए आगा खान पैलेस। ये एंट्री लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड कि भीड़ ज़्यादा होगी और भीड़ ज़्यादा ज़रूर होगी। तो जैसे ही एंट्री लेते हैं कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। मुझे लगता है टिकट लेने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो चल के देखते हैं कितना टाइम लगता है टिकट लेने में और कितने का टिकट मिलता है वो भी देखते हैं। As I can see, a lot of peoples are waiting in queue. तो टिकट बुक कर लिया ऑनलाइन। सिर्फ 20 रुपीज़ लगे इंडियन। अगर फॉरेनर हो तो शायद 250 या 300। तो मैंने टिकट बुक कर लिया है। बस क्यूआर को स्कैन करके यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के थ्रू आप कैसे भी पे कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू पे। और आप चलते हैं अंदर, वहाँ पे टिकट चेक होगा, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। जो कि मुझे पता था भीड़ ज़्यादा होगी तो है। तो चलते हैं अंदर। भाई अंदर आने के बाद कुछ एंट्री लेने के तुरंत बाद कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी अच्छा है यार। थोड़ा गार्डन टाइप का भी लग रहा है। और जो मेन पैलेस है वो ये है, आगा खान पैलेस। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पैलेस को बनवाया किसने था। तो दोस्तों इस पैलेस को बनवाया था आगा खान थर्ड ने सन 1892 में। और इसको बनवाने का भी एक रीज़न था। रीज़न ये था कि उस वक्त पुणे और उसके आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हो भयंकर अकाल आया हुआ था, जिससे कि लोगों के पास काम नहीं था। इसलिए पैलेस बनवाया गया ताकि लोकल लोगों को रोज़गार मिले, उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके और उस एरिया में डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि ये एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट था। जैसा कि आप देख सकते हो पैलेस के अराउंड काफ़ी बड़ा गार्डन और ग्रीनरी एरिया है जो इस जगह को काफ़ी पीसफुल बनाता है। और इस गार्डन में आपको बड़े ग्रीन वॉकिंग एरियाज, शेडी ट्रीज और एक बहुत ही काम इन्वायरमेंट मिलेगा, जो कि इसको एक परफेक्ट रिलैक्सिंग स्पॉट बनाता है, जहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग टाइम दोनों टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ पीस फील करने भी आते हैं।
यहाँ आप पैलेस के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो। अब जैसे ही आप पैलेस के अंदर इंटर करते हो, सबसे पहले आपको एक काफ़ी ह्यूज ओपन लॉन दिखाई देता है। तो ये है म्यूज़ियम पार्ट आई थिंक। तो अभी सबसे पहले चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। वहाँ पे जो भी गांधी जी ने उस समय यूज़ किया था वो सारी चीज़ें शायद म्यूज़ियम में रखी गई हैं देखने के लिए। तो चल कर देखते हैं। बात करते हैं इस आगा खान पैलेस के फ्रीडम मूवमेंट कनेक्शन से। तो दोस्तों, आगा खान पैलेस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा है। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई लीडर्स को अरेस्ट किया था। उस समय उन्होंने महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और उनके कुछ बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स को आगा खान पैलेस में ही डिटेंशन में रखा गया था। तो आप कह सकते हो कि ये पैलेस एक तरह से जेल की तरह यूज़ हुआ था उस समय। दोस्तों, इस पैलेस से जुड़े काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स भी रहे हैं। जैसे कि जब डिटेंशन हुआ था, उस डिटेंशन के दौरान ही गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उनकी तबीयत ख़राब हुई और 1944 में उनका यहीं देहांत हुआ। गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई की भी यहीं पे डेथ हुई थी। आज पैलेस के अंदर ही उनकी समाधि बनी हुई है जहां लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। ये वो महादेव देसाई हैं जो गांधी जी के साथ में थे और इसी जगह पे 1942 में ही इनकी डेथ हो गई थी। आज के टाइम पे इस पैलेस के एक पार्ट को म्यूज़ियम बना दिया गया है जहाँ पर आपको गांधी जी के पर्सनल आइटम्स, फोटोग्राफ्स, लेटर्स, फ्रीडम मूवमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिक फर्नीचर, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पर रखे गए हैं जिनको आप देख सकते हो। दोस्तों, ये था पूरा पैलेस के अंदर का मोस्टली जो म्यूज़ियम पार्ट था वो मैंने कवर किया। अभी हम चलेंगे उस एरिया में जहाँ पे गांधी जी की जो पत्नी थी उनकी समाधि की तरफ, और फिर उसके बाद फिर इतना ही है। और जो पार्ट है इस पैलेस का वो आप देख सकते हो, इट्स लाइक थोड़ा गार्डन टाइप का है, पार्क टाइप का आप कह सकते हो। लोग यहाँ पे वॉक वगैरह भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे टॉयलेट वगैरह सब है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी हम चलते हैं, पानी लेते हैं, प्यास लगी है, पानी पीते हैं। उसके बाद जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको कवर करके फिर यहाँ से चलेंगे। अब हम चलते हैं समाधि की ओर। दोस्तों, आगा खान पैलेस का जो समाधि और मेमोरियल एरिया है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का सबसे इमोशनल और पीसफुल हिस्सा माना जाता है। यहाँ आने पर आप सिर्फ टूरिस्ट नहीं बल्कि आप हिस्ट्री को भी फील करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो एरिया है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की एक आप कह सकते हो साइलेंट मेमोरी जैसा है। तो अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे लीडर्स को अरेस्ट किया था, जिसमें महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी
और उनके कुछ क्लोज एसोसिएट जैसे कि सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, इन लोगों को यहाँ पर डिटेंशन में रखा गया था। तो उस डिटेंशन के दौरान ही महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी जी और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स में से एक थे महादेव देसाई, उनकी तबीयत ख़राब हुई और उन दोनों का देहांत यहीं हुआ था। इसकी वजह से उनकी याद में ही पैलेस के कैंपस में मेमोरियल्स बनाए गए हैं। तो बात कर लेते हैं कि इस पैलेस की आज के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर ऐसे देखें तो आज के टाइम में ये जो पैलेस है आगा खान पैलेस, काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि इसने हिस्ट्री को ज़िंदा रखा है, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है, और अगर ऐसे देखें तो एजुकेशन और टूरिज़्म को भी सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात कि आज के टाइम पे यहाँ आपको काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में आते हैं और काफ़ी पीसफुल फील करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था आगा खान पैलेस। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस एयरबीएनबी, और थोड़े टाइम बाद फिर हम जाएंगे। फिक्स नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर बहुत ही पुराना ईरानी कैफ़े है, ईरानी चाय वगैरह पीने के लिए। ईरानी कैफ़े जो कि काफ़ी पुराना कैफ़े है, स्पेशली मुंबई, पुणे और हैदराबाद में। तो ये हमारा एयरबीएनबी है, काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है, लिफ्ट आप देख सकते हो पुराने ज़माने वाली है। तो हम सीढ़ी का यूज़ करके जा रहे हैं क्योंकि ऑटो वाला आ गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है ना, बाहर जब देखोगे लगेगा कि अबैंडन बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई है ही नहीं। देखो ये हम आ गए बाहर। आज संडे है तो आई विश कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, मतलब भीड़ तो ज़्यादा ही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, पता है। तो चलो चलते हैं, फ़िलहाल ऑटो में बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं भीड़ ज़्यादा है कि नहीं है। फ़िलहाल ऑटो वाला कहाँ पे है देखते हैं पहले। थोड़ा आगे ले लीजिए भैया। भाई ये हम पहुंच गए ईरानी कैफ़े। चलो चलते हैं अंदर, देखने में तो काफ़ी भीड़ लग रही है। तो भाई ये है कुछ इनका मेन्यू। तो मैंने ऑर्डर किया है ईरानी सैफ़रॉन टी और एक बन मस्का। मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमने उनसे पूछा कि आप रिकमेंड करो, तो उन्होंने वही रिकमेंड किया। और ये काफ़ी पुराना और ऑथेंटिक ईरानी कैफ़े है, तो देखते हैं। वही ये आ गया हमारा ऑर्डर। ये है सैफ़रॉन टी, बन मस्का, और ये है पुडिंग, और ये स्पेशल चाय मिल्क वाली। तो अब हम सबसे पहले ट्राई करेंगे सैफ़रॉन टी। भाई चाय तो बहुत बढ़िया है। Want to try some? This is must try.
भाई बन मस्का इज नॉर्मल, सिर्फ मक्खन और बन है, बट मस्त है। चलो भाई, हम आ गए वापस ईरानी कैफ़े से। हमें बगल में ही एक छोटा सा ड्राई फ्रूट्स का शॉप दिखा, जहाँ से हमने छोटी सी, आप कह सकते हो, शॉपिंग भी कर लिया डेट्स वगैरह की। अभी चलते हैं वापस, रेस्ट करेंगे यार, थक गए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये छोटा सा वीडियो था पुणे से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।